जाएंगे और सजल से मिल लेंगे थोड़ी देर के लिए, नहीं रुकेंगे ज्यादा देर। देख लें आप अपनी बेटी की हरकतें। जब से अशर गया है पता नहीं क्या हो गया सजल को, फिर बगैर बताए चली गई। मैं बताती हूँ कहाँ गई है वो। ये देखें, अलीजे के बॉस के साथ बैठी हुई कॉफी पी रही थी रेस्टोरेंट में। कहाँ गई थी? मेरी फ्रेंड आई थी पलविशा यहाँ पास में ही, तो बस उसी से मिलने गई थी। कहीं तुम्हारी दोस्त ये तो नहीं थी? हम और आप यहाँ परेशान हो रहे हैं और ये गैर मर्दों के साथ बाहर गुलछड़े उड़ा रही है। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका मूड क्यों खराब लग रहा है? लगता है आप ही से फिर से कोई बहस हो गई है। आ गई तुम? बड़ी तरफदारी करती हो ना अपनी भाभी की। क्या मतलब? मतलब पूछ रही है। तुम अपनी लाडली भाभी के कारनामे सुनोगी ना तो सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। हुआ क्या है? कोई बात हो गई है क्या? बहुत साइड लेती थी ना तुम सज्जल का, और वो तुम्हारी बड़ी हमदर्द बनती थी, तो फिर ये क्या है? मुझे बताओ, ये सज्जल तुम्हारे बॉस के साथ बैठकर चाय क्यों पी रही है? सजल भाभी मेरे बॉस से मिलने गई थी। ये पिक्चर आपको कहाँ से मिली है? मैंने खुद खींची है, मैंने अपनी आंखों से देखा है दोनों को साथ। देखें आप ही, कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई? क्या हो गया है तुम्हें? गलत फहमी की कौन सी गुंजाइश बाकी रह गई है? हाँ, वो एक बिल्कुल अलग बात है कि तुम अगर इस बात को मानना ही ना चाहो तो इसमें अब कोई क्या ही कर सकता है। आपने पूछा भाभी से कि वो क्यों मिलने गई थी मेरे बॉस से? वो तो झूठ बोल रही थी कि इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। तुम मुझे बताओ, क्या तुमने सजल से कहा था कि वो तुम्हारे बॉस से मिले? नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्हें, बल्कि वो तो मुझे खुद कह रही थी कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, और उसके बाद वो खुद ही मेरे बॉस से मिलने चली गई। मुझे नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रही है बात। एक जगह वो तुम्हें रिश्ते के लिए तैयार कर रही है, दूसरी जगह वो जाकर तुम्हारे बॉस से मिल रही है। कोई तुक नहीं बनती इस सब बात की, है अम्मी? अच्छा आप लोग रुकें, टेंशन ना ले, मैं खुद उनसे बात करूं। हाँ करो बात उससे। अम्मी, मैं तो कहती हूँ कि आप अशर को बताएं ये पूरी बात, और फिर सज्जल जाने और अशर जाने। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। भाभी, भाभी आप इस तरह यहाँ पे रो क्यों रही हैं? चले उठे, मूड सही करें प्लीज। तुम्हें किसी ने कुछ बताया नहीं है? बताया है, तभी तो मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आप उमैर से मिलने गई थी क्या? मैं क्यों मिलूंगी उससे? वही तो मैं हैरान हूँ कि अगर आपने उमैर से मिलना भी था तो एटलीस्ट पहले मुझे ही बता देती। अलीजे में उससे मिलने नहीं गई थी, मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी। अचानक मुलाकात हो गई, जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया मैंने। मुझे क्या पता था कि आंटी ये सब बोलेंगी, और मैं क्या कहूंगी अम्मी को? देखिए, मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। प्लीज रोना बंद करें। पूछ ले अपनी चाहिए थी भाभी से। मैंने आपको कहा था ना कि कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज आप इस बात को यहीं खत्म कर दें। और भाभी आप परेशान ना हो, देखिए अगर आपकी अम्मी कॉल नहीं उठा रही, आप अपनी भाभी को कॉल करें कि वो आपकी बात करवा दें उनसे।
भाभी को अस्सलाम वालेकुम भाभी। अम्मी कहाँ है? अम्मी मेरा फोन नहीं उठा रही। क्या क्या कह रही हैं आप? कहाँ है अम्मी? कौन से हॉस्पिटल में? मैं भी आ रही हूँ उनके पास, आप बताएं मुझे। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ है? क्या हुआ? अम्मी हॉस्पिटल में, मुझे वहां जाना है अलीज़े, बस मुझे निकलना है यहाँ से। मैं अम्मी चलते हैं। कैसे कुछ हो सकता है? अभी चलते हैं। क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? आपकी बातें सुनने के बाद अम्मी हॉस्पिटल पहुंच गई है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। जा रही हूँ मैं अम्मी के पास। भाभी बातें सुन लो, जो सच है वही बताया है भाई मैंने तो। सज्जन ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। इतनी मुश्किल से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला था, वो भी इसकी वजह से जाया हो जाएगा। ये तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहाँ जाना है फरहीन? अब प्लीज तुम मेरी जासूसी में मत लग जा। दोस्त के पास कुछ काम का बंदोबस्त हुआ है, वहां जा रहा हूँ। कौन सा दोस्त आ गया तुम्हारा? कहीं तुम उस अरीद से मिलने तो नहीं जा रहे हो? हद है यार, तुम फौरन मुझ पे शक करने लग जाती हो, बजाय इसके कि मुझे गुड लक बोलो। मैं फरहीन, हम अपना बेबी प्लान कर रहे हैं ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने फ्यूचर, हमारे फ्यूचर के लिए सीरियस हो जाऊं। तुम भी कब तक अशर से पैसे मांगती रहोगी? जाहिर सी बात है, घर में बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं, कमाने के लिए बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। क्या तो तुम ठीक रहे हो? बस तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ अभी, देर हो रही है। मोहित बेटा, मिस ने क्या बताया था? ट्री ऐसे बनता है ना, और ट्री में ग्रीन कलर होता है, ठीक है? ये वाला ग्रीन। चलो शाबाश, जैसे मिस ने बताया ना वैसे ही करना है आपने होमवर्क, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। हे चैंप। मोहित बेटा अपना काम कीजिए आप। गुड बॉय। भाभी, अभी क्या आप कभी भी अपना दिल मेरी तरफ से साफ नहीं करें? अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह होती ना उमर, तो तुम ये सब हरकतें नहीं करते। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आपको तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता, ना ही आपको खुद से नाराज देख सकता हूं। मगर मैं जितना इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही ये उलझता चला जा रहा है। जी भाई, क्या बात है भाई? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं मुझे? क्या? हॉस्पिटल में? मैं बस अभी आ रही हूँ। चलो मोहित नीचे जाओ जल्दी। क्या हुआ भाभी, सब खैरियत है ना? अम्मी हॉस्पिटल में।
भाभी मैं लेके चलता हूँ आपको। मैं खुद चली जाऊंगी। भाभी सिर्फ नहीं करें, मैं लेके चलूंगा। आप जाएं, जाके रेडी हो जाएं। चलो नहीं से संभल के भाभी। लीजिए आओ। भाई अम्मी कहाँ है? क्या हुआ है अम्मी को? तुम्हारे से बात करने के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और तुम्हारी सास की बातें सुनने के बाद बेहोश हो गई थी। इमरजेंसी में है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या हुआ है उन्हें? पर ठीक तो हो जाएंगी ना? भाभी आप खुद को संभालें, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? क्या हुआ है अम्मी को? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है क्या हो सकता था उन्हें? खैर अब उनकी तबीयत बेहतर है। डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं। क्या हुआ भाई? अम्मी की तबीयत को क्या हुआ? कैसी है वो? क्रिटिकल थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर है। मरीज की हालत पहले से बेहतर है और आप लोग मरीज से मिल सकते हैं और प्लीज कोशिश कीजिएगा मरीज के पास रश मत लगाइएगा। थैंक यू। मैं अम्मी से मिलके आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। अच्छा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? चले जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हमाद भाई, मैं भाभी को लेकर आया हूँ यहाँ। इस वक्त मोहित और भाभी मेरी जिम्मेदारी। बस तुम्हारी क्या जिम्मेदारी और फराइज है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम्हारी शक्ल मेरे सामने ना आए। चिप्स खाओगे? चलो आओ कैंटीन चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हेलो अम्मी, आवाज ठीक से नहीं आ रही। अम्मी सिग्नल्स का मसला है, मैं आपको बाहर जाके कॉल करती हूँ। मोहित, आप अकेले बाहर क्या कर रहे हो? आओ आपको अंदर ले। नहीं नहीं, मैं तो चाचू के साथ खेल रहा हूँ। सर उमैर, चाचू आप यहाँ पे कैसे? आप मोहित के चाचू हैं, यानी कि आप हीराबाजी के देवर हैं। मिस अलीज़े, मैं आपको आप हीराबाजी के देवर हैं या नहीं? हाँ, लेकिन आई कैन एक्सप्लेन यू अलीज़े। मैं बताना चाह रहा नहीं, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई, और खाली आपने नहीं, भाभी ने भी मुझसे ये बात छुपाई। क्यों क्यों इतना बड़ा धोखा दिया मुझे? अलीज़े मेरी बात तो सुनो। बहुत सुन चुकी हूँ मैं, अब मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ।
तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? आप पे तो हमेशा भरोसा किया है मैंने। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उमेर, ये मेरी भाभी सज्जल है। सज्जल, ये उमेर है अलीज़े के बॉस। मुझे बताओ, ये सज्जल तुम्हारे बॉस के साथ बैठकर चाय क्यों पी रही है? मैंने कहा ना कि मैं नहीं मिलने गई उससे। वो तो मैं अपनी दोस्त से वहां मिलने गई थी, वो मुझे टकरा गए तो सोचा तुम्हारे बारे में बात कर लूं। मैंने जो कुछ किया अलीज़े तुम्हारे लिए किया। भाभी, मेरी अम्मी इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रही है। मैं नहीं चाहता यहां पे कोई तमाशा हो। इसको कहीं यहां से चला जाए। मेरे यहां से चले जाने से मसले हल नहीं होंगे। मेरी बात तहम्मुल से सुने। लीज़े को पता चल गया है कि मैं आपका देवर हूं। कैसे? किसने बताया उसे? तुमने बताया? नहीं भाभी, मोहित के साथ देख लिया लीज़े ने मुझे। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि सज्जल की फैमिली से दूर हो, तो तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं? मेरी बात सुनो मेहर, अगर तुम्हारी वजह से कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। जाओ यहां से। उमेर, खुदा के वास्ते यहाँ कोई तमाशा मत खड़ा करो। चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, मैं चला जाता हूं। मेरा बाजी, अलीज़े मेरे फोन नहीं उठा रही है। लगता है वो घर चली गई है। घर में न जाने क्या मामला हो रहे होंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है राबाजी, मैं क्या करूं? हम आ गए, मुझे घर छोड़ा है। तुम फिक्र ना करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। जिससे वो बहुत मोहब्बत करते थे, कभी भुला नहीं पाए थे उसे। अलीज़े, कहीं वो लड़की सज्जल तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम काम धंधे पे लग जाओगे। वैसे भी घर बैठे बैठे तो इंसान को भी जंग लग जाता है। जी आंटी, मैं तो हमेशा ही कोशिश करता हूँ, लेकिन बस किस्मत है जो
मेहरबान नहीं होती, लेकिन इस बार अच्छी उम्मीद है कि सब अच्छे से हो जाएगा। किस्मत इंसान के अपने हाथ में होती है वैसे, लेकिन चलो देखते हैं इस दफा क्या होता है। तुम जाओ, जाके चेंज कर लो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है। क्या हुआ एलिसे? रो क्यों रही हो? और भाभी कहाँ है तुम्हारी? अरे बोलो ना, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? बहुत बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। इतनी बड़ी बात भाभी ने हम सबसे क्यों छुपाई? कौन सी बात, हुआ क्या है? ठीक से बताओ, और तुम रोना तो बंद करो। मेरे बॉस रापी के देवर हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाभी ने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया। मैं तो हर बात उनसे शेयर करती थी ना, और वो मेरे जज्बात के साथ खेलती रही। क्या? ये कैसे हो सकता है? देवर? सजल की बहन का देवर है? तो सजल ने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? ये तुम्हारे साथ ऊपर ऊपर से सगी बनती थी। अब समझ में आया ना, ये चाहती ही नहीं थी कि इसकी बहन के घर अलीजे का रिश्ता हो। या अल्लाह, ये सजल तो कितनी आफत निकली, और वैसे कितनी मासूम बनती है। इसी तरह भोली बनकर ना मेरे बेटे को अपने पल्लू से बांध कर रख दिया इस लड़की ने। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप में से कोई मेरी बात सुनता कब है? यहाँ देखा क्या हुआ? फूट गया ना भांडा सज्जल का। सज्जल को फोन मिला के दे, जरा पूछूं मैं इससे। पहले अपने भाई को चालाकी से वरगलाती रही, और अब जब पता चला कि इसकी बहन का देवर अलीजे का बॉस है, तो हमें झूठ बोल बोल के बेवकूफ बनाती रही है। मिला के दे फोन, इसकी तो आज खैर नहीं है। अम्मी अब आप सुकून से बैठे, इसको वापस आने दे, सामने बैठकर बात करेंगे। इसीलिए छुप छुप के जाती थी। मम्मी, अम्मी आप कैसी हैं? सजल, तुम आ गई बेटे? कहाँ चली गई थी? खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। उसमें माँ हो ना तुम्हारी, तो बस बर्दाश्त नहीं होता जब तुम्हारे खिलाफ कोई बात करे या तुम पे उंगली उठाए। आप किसी बात की टेंशन न लें, आप आराम करें, इतना मत सोचें। मैं अभी थोड़ी देर में घर चली जाऊंगी, और उस बात पर तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वो बात उसी वक्त खत्म हो गई थी। सही कह रही हो ना, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही। नहीं अम्मी, भरोसा रखें मुझ पर,
आपको कभी तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगी। आप बस ठीक हो जाए। सचिन, अम्मी को आराम करने दो, घर चलते हैं, बाद में आके मिल लेना। खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखे। तुम लोग बाहर जाओ, मैं आता हूँ। शुक्र है अम्मी की तबीयत बेहतर हो गई है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो तब से यही सोच रही हूँ कि तुमने उमैर से मिलने की इतनी बड़ी गलती की क्यों सजल? कम से कम मुझे ही बता दिया होता। मुझे क्या पता था कि गलतफहमियां इतनी बढ़ जाएंगी, कि संभाली ही नहीं जाएंगी मुझसे। उमैर, तुम किस बात के हमसे बदले ले रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इस वक्त सिर्फ अलीज़ा की परवाह। आज के बाद तो उसका मुझ पर से एतबार भी उठ गया होगा, कभी यकीन नहीं करेगी मुझ पर। बस अल्लाह करे खैर से घर पहुंच गई हो। पता नहीं क्या होगा बाजी अब। अल्लाह का शुक्र है, अम्मी की तबीयत बहुत बेहतर है। डॉक्टर्स ने कहा कि हम उन्हें जल्द घर लेके जा सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैं मोहित को घर छोड़कर वापस आ रहा हूँ। आज तो मैं तुम्हारे ससुराल छोड़ा हूँ। सज्जल, अपना घर संभालो। तुम्हारी वजह से अम्मी बहुत परेशान रहती। ये जो तुम बेवकूफियां करती हो, इसके आसार उनकी सेहत पे पड़ रहे हैं। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? मुझे डर है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता तुम्हारी तरफ से एक और खबर आई तो अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। सॉरी भाई, मुझे माफ कर दें। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी और घर जाकर इस बात को भी ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं सब संभाल लूंगी। चलो आ जाओ। अच्छा, अम्मी का ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रख। चलें। अलीज़े, तुमने कब से कुछ नहीं खाया है? चलो ना, आकर कुछ खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। क्यों? खाने से क्या दुश्मनी है तुम्हारी भाई? इधर मेरी तरफ देखो। अब तुम्हें समझ में आया कि असल बहन मैं ही हूं तुम्हारी। सगी बहन ही होती है। कितना एतमाद करती थी तुम सज्जल पर, लेकिन वो नहीं चाहती कि तुम खुश रहो। या तुम जिससे प्यार करती हो तुम्हें वो मिले। मैं तो ये समझती रही कि उमैर उस लड़की की वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहते जिससे वो बहुत मोहब्बत करते थे। कभी भुला नहीं पाए थे उसे। अलीज़े, कहीं वो लड़की सज्जल तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सज्जल भाभी वो लड़की नहीं हो सकती। क्यों?
सज्जल के चेहरे पर थोड़ी लिखा होगा कि वो वही लड़की है या नहीं। तुम्हें याद है उमेर जब आया था तो वो ऐसे उल्टे पांव भागा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अब मुझे यकीन आ रहा है कि यकीनन उसने सज्जल का भूत देखा था, इसीलिए भागा था वो। अलीज़े तुमसे ही नहीं बल्कि वो हम सबसे झूठ बोलती रही है। मैं तो कहती हूँ कि तुम अशर को बताओ ताकि अशर को भी पता चले कि उसकी चहेती बीवी करती क्या फिर रही है आखिर। नहीं, मैं नहीं बता सकती, भाई को बहुत दुख होगा। मैं उनका घर नहीं खराब करना चाहती, ऐसा करना ठीक नहीं है। एक तो तुम्हें भी ना फौरन हमदर्दी का दौरा पड़ जाता है। अलीज़े ऐसी बातें ना छुपती हैं और ना छुपाई जाती हैं, और अशर को भी तो हकीकत पता होनी चाहिए ना। उसने अशर के साथ साथ हम सबसे झूठ बोला है अलीज़े। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज अभी यहाँ से चली जाएं। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। अच्छा तुम तो रिलैक्स हो जाओ, क्या हो गया है? अच्छा मैं बाहर जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर में आ जाओ, ठीक है? आकर कुछ खा लो। चलो। मेरी जिंदगी में जो शख्स बहुत अहम था, जिसे मैं अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहता था, वो हासिल नहीं कर सका। कहीं वो लड़की भाभी तो नहीं थी? क्या फरीन आप भी ठीक कह रही हैं? भाभी उमेर की मोहब्बत थी। ओह खुदाया। अलीज़े, अलीज़े, अलीज़े प्लीज मेरी बात सुनो। अलीज़े, बाकी रह क्या गया अब? क्या सुनाएंगी आप मुझे? क्या आप में हिम्मत है कि मुझे सच बता सके? अलीज़े तुम एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हें समझ आ जाएगी। उमेर आपकी बहन का देवर है। ये बात आप उसी दिन जान गई थी ना जब उमेर हमारे घर आए थे। लेकिन मेरी हालत देख के भी आपको मुझ पे तरस नहीं आया था कि आप मुझे सच बता सकें। इसे बात इतनी आसान नहीं थी जो यूं ही बता दी जाती। सीधी सी बात थी, लेकिन आपके झूठ ने इसे बहुत उलझा दिया। क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े झूठ बोलने की? इसे मैं सच में मेरी जान तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। आप उमेर से मिली थी, ये सच है ना कि आप उमेर से मिली थी? हाँ मैं मिलने गई थी, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें तकलीफ से बचा सकूं। सच में। बस भाभी बहुत हो गया, मजीद झूठ ना बोलिएगा। कितनी बेवकूफ हूं मैं कि मैं ये समझती रही कि मेरी भाभी मेरी खातिर उमेर से मिली है, मेरे लिए बात करने गई है। किसी को तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। तुम एक बार बैठकर मेरी बात सुनोगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। बताइए मुझे सच क्या है? क्या आप मुझे सच बता सकती हैं कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि आप उमेर की मोहब्बत रह चुकी हैं? सच सच बताएं और मेरी गलत फहमी को दूर कर दें। मैं गलत सोच रही हूँ क्या? प्लीज खुदा के लिए भाभी, इस बार सच बोलें आप। प्लीज सच बताएं मुझे। I'm so sorry. I'm sorry. Alice.
तुम्हारी वजह से ना उमैर बात बहुत आगे पहुंच चुकी है। तुम जो चाह रहे थे ना करना अलीज़े के जरिए वो हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरी बहन की खुशियों के दुश्मन क्यों बन गए उमैर। भाभी ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है ये। मैं तो खुद चाहता हूं कि ये गलत फहमियां किसी तरह से दूर हो जाएं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे खत्म हो। गलत फहमी तुम्हें नहीं थी उमैर, गलत फहमी मुझे थी जो मैंने तुम्हें अपने भाइयों से बढ़ के समझा। और तुमने ये साबित कर दिया कि तुम एक धोखेबाज इंसान हो। तुमसे मेरी बहन की खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई ना। हीरा प्लीज, मैं मान ही नहीं सकता कि उमैर इस तरह की कोई हरकत कर सकता है जिससे सजल की जिंदगी बर्बाद हो। सुफियान, आप सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने भाई की तरफदारी कर रहे हैं। चलें ठीक है, फिर इससे ये पूछिए कि क्यों उसने बुलाया था मेरी बहन को मिलने, और क्यों गया था ये अलीज़े के घर पे अकेले हम सबको बगैर बताए उसका रिश्ता लेके। तो इससे तो यही बात साबित होती है ना कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सका मेरी बहन की खुशियां। भाभी प्लीज आप मेरी बात तो समझने की। बस उमैर, तुम मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने मेरी बहन का घर बर्बाद किया ना तो मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी। और आप भी ये बात सुफियान कान खोल के सुन लीजिए। हीरा, आई एम सॉरी भाई, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से अपना घर बर्बाद होने ना दे। आप प्लीज भाभी को संभाले जा। ये पानी पी लीजिए। कुछ और चाहिए आपको? नहीं माँ। जी। सजल का फोन आया था, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है उसके लिए। सच्चे के ससुराल में तो पता नहीं क्या हंगामे हो रहे होंगे। कैसा हंगामा? उसने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो गया। अलीज़े को पता चल गया है कि उमैर हिरा का देवर है। वो उसने हॉस्पिटल में देख लिया था ना हिरा के साथ उमैर को। पता नहीं एक तो सज्जल को क्या पड़ी थी अलीज़े को वहां लाने की। मेरी बात करा दो उससे, पता नहीं क्या चल रहा है उसके ससुराल। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको बात करने की। साले आंटी का पता है ना, 10 बातें सुना देंगी। सज्जल को ही निपटने थे सबसे, और वैसे भी ये सब किया धरा उसी का ही है। या अल्लाह मेरी बच्ची का घर आबाद रखे, आमीन। आप सज्जल के लिए अक्ल की दुआ कीजिए, वरना वाकई अपना बसा बसाया घर उजाड़ कर यहाँ आके बैठ जाएगी। फिर आपके लिए सूप बना के लाती हूँ। सज्जल सज्जल सज्जल